टू कोडवेद। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है डेटा स्ट्रीम एज डिसजॉइंट इंटरवल्स। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मान के चलो इसको इजी ना बना दिया तो देखना। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि डेटा स्ट्रीम्स बनानी है डिसजॉइंट इंटरवल्स की। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है आप एक बार पढ़ लेना, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ क्या कहा है कि जो समरी रेंजेस है ये क्या करता है, जो भी तुम जैसे डेटा देते हो उसको इनिशियलाइज करने का काम आएगा। इनिशियलाइज करने का जैसे क्लास में इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब कि जैसे कि ये देखो एक कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि नाम सेम है ना, तो एक कंस्ट्रक्टर टाइप का हो गया। तो कंस्ट्रक्टर दिया है एक, और एक तुम्हें ऐड इंटीजर दिया है, ताकि तुम ऐड नाम अगर वो वहां से कॉल हो तो तुम्हें क्या करना है, इस इंटीजर को तुम्हें ऐड करना है अपने डेटा स्ट्रीम में। फिर है तुम्हें जो है गेट इंटरवल्स को भी इम्प्लीमेंट करना है, मतलब इस क्लास की तीन चीज को इम्प्लीमेंट करना है, गेट इंटरवल्स को भी इम्प्लीमेंट करना है। जब वो ऐड को कॉल करेंगे तो जो भी नंबर देंगे इंट इंट वो जो है तुम्हारे डेटा स्ट्रीम में ऐड होना चाहिए। और जब गेट इंटरवल्स मांगेंगे तो तुम्हें जो है डिसजॉइंट इंटरवल्स को रिटर्न करने हैं। ठीक है, इस तरीके का काम होना है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल को नॉर्मल छोटा सा समझा देता हूँ। जैसे कि वो लोग इनपुट में समरी रेंजेस कॉल कराएंगे, तो समरी रेंजेस कॉल कराने का मतलब है कि वो एक एम्प्टी जो है वहां पर क्रिएट हो जाना चाहिए। तो देखो एक एम्प्टी लिस्ट या जो भी है क्रिएट हो गया, एंटी वेक्टर समझ लो, एरे समझ लो, क्रिएट हो गया। जब उन्होंने ऐड नम किया, जैसे मान लो 1 किया था, ठीक है, 1 ऐड किया, तो ठीक है, जब 1 इन सबको ऐड किया तो देखो आउटपुट में दोनों नल नल है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा उन्होंने गेट इंटरवल्स किया। जब गेट इंटरवल्स किया, हमारे पास सिर्फ नंबर 1 ही है, तो 1 से क्या बन सकता है, 1,1 बन सकता है। तो इस 1,1 को एक वेक्टर और वेक्टर में डाल के हमने जो है रिटर्न कर दिया इस वाले फंक्शन से। तीसरा क्या आया, तीसरा इन्होंने कॉल कराया था ऐड नम, फिर एक नंबर ऐड किया। कौन सा नंबर ऐड किया, 7 को ऐड किया। ठीक है, गेट इंटरवल जब कॉल करोगे तब एम्प्टी इनपुट आएगा इस तरीके से, लेकिन जब 7 देखा तो समझिए कि 7 ऐड हुआ है। 7 अगर ऐड हुआ है तो तुम्हारा, और देखो ये तो वो वाले के लिए, इस वाले के लिए नल था। अब 7 अगर ऐड हुआ तो तुम्हारा जो है पहले 3 ऐड हुआ, सॉरी 7 नहीं 3 ऐड हुआ, तो 3 ऐड हुआ तो 1,1 था, तो 1,1 डिसजॉइंट सेट है ना, 3,3 है ना। डिसजॉइंट सेट का यही मतलब होता है कि उसको ऐसे सेट बनाओ, जैसे दो नंबर है तो सेट कैसे बनेगा, है ना। 1,1 बन गया, एक 3,3 बन गया, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से डिसजॉइंट सेट का मतलब यही होता है, तो आप थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना कि दोनों साइड में कोई कॉमन टाइप का कुछ नहीं रहना चाहिए, इस टाइप से डिसजॉइंट होना चाहिए, जॉइंट जॉइंट ना हो बस, ऐसा कोई नंबर ना हो जो उनको ज्वाइन कर दे, इस टाइप से। ठीक है, फिर देखो 7 आया, तो 7 आया तो 1,1,3,3,7,7। अब देखो जब 2 आ गया, तो देखो जब 2 आ गया तो 1,1 और 3,3 नहीं लिया। क्यों, क्योंकि एक नंबर ऐसा था 2 जो इन दोनों जॉइंट को जो है डिसजॉइंट नहीं रहने देता। 2 है ना, तो 2 अगर आ गया तो 1,1 और 3,3 जॉइंट नहीं रह सकता, क्योंकि 1 2 3 अगर 1 2 3 दोनों को कनेक्ट कर सकता है, इन दोनों को अगर दोनों को कनेक्ट कर सकता है तो उसको कनेक्ट करके बनाओ, तो 1,3 बन गया। 7,7 तो अलग है ही। अब देखो जब तुम्हारा 6 आ गया, तो 6 जो है 6 से क्या बन सकता है, 6,6 7 से क्या बन सकता है, 7,7। तो वही 6,6 और 7,7 जो है आपस में ऐड हो सकता है, तो 6,7 हो गया। अलग अलग नहीं लिखा, देखो 6,6 7,6 अलग नहीं लिखा, एक साथ लिखा। क्यों, क्योंकि दोनों को जो है जॉइंट हो सकता था। तो 6,6 जैसे कि 1 2 1 1 2 2 3 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो एक साथ लिख सकते हैं, तो 1,3 हो गया। ठीक है, तो उसके बीच में कम से कम डिफरेंस रहना चाहिए, जैसे कि 1,1 3,3 था, तो यानी कि इसके बीच में एक का डिफरेंस था, है ना, तो ये जॉइंट नहीं हो सकता था, तो इसलिए अलग है। 6,6 7,7 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनके बीच में कॉमन, सॉरी, दोनों जो है कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलो इसको मैं और समझाता हूँ। वैसे इसमें देख सकते हो कि पहले ए में 1 आया तो रिटर्न किया 1 1, फिर 3 भी आ गया तो 1,1,3,3, फिर 7 आया तो 1,1,3,3,7,7, फिर 2 आया। तो जैसे ही 2 आ गया तो तुमने क्या किया कि 1 से लेकर 3 तक एक इंटरवल बना 7,7, लेकिन 6 भी आया तो देखो 1 से लेकर 3 एक बन गया, 6 से लेकर 7 एक बन गया। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, अब देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो हमें क्या करना था, जैसे कि हमारे पास एक इंटरवल दिया हुआ था, ठीक है, बहुत ही एक सिंपल सा इंटरवल दिया हुआ था। ओके, तो हमें क्या करना था, 1 बाई 1 जितने भी मेथड्स थे उसके, चाहे उसको इनिशियलाइज करना हो, चाहे उसको नंबर ऐड करना हो, या उसका इंटरवल गेट करना हो, तो तीनों चीज़ होना चाहिए था। तो देखो सबसे पहले देखो, अगर मान लो हमारे पास नंबर 1 जो है ऐड हो रहा है, तो कोई ऐड तो बहुत है, क्या करना है तुम्हें, देखो
अच्छा मान लो नंबर डुप्लीकेट अगर आता है, जैसे 1 आया फिर उसने 1 दे दिया, फिर उसने 1 दे दिया, तो क्या करोगे? तो अगर तुम्हें पता है कि इसमें डुप्लीकेट अगर आया, जैसे तीनों 1 दे दिया, तब भी तुम्हारा इंटरवल क्या होगा? 1,1 ही होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी 1,1 1,1 1,1 ऐसा तो नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट का मतलब ही क्या हुआ फिर, है ना? तो सोचो, अगर हमें डुप्लीकेट आए लेकिन फिर भी हमें सिंगल चाहिए, तो उसके लिए तुम क्या यूज़ करोगे? सेट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो तुम जब सेट ऑफ इंटीजर यूज़ करोगे, ठीक है, मान लो इसका नाम ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर का यूज़ करोगे तो जो भी पहले वैल्यू आएगी, ठीक है, तो तुम्हारा जो भी ऐड वाला फंक्शन होगा, ऐड फंक्शन में तुम क्या करोगे? जो भी इंट वैल्यू होगी वगैरह वगैरह, उसको तुम क्या करोगे? एस में इंसर्ट कर दोगे, सीधी बात है। जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पर मान लो वैल्यू होगा, उसको तुम एस में इंसर्ट कर दोगे और बात खत्म। एक फंक्शन तो हो गया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की बात मैं बताऊँ, कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो ऐसी। चाहे तो तुम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर भी सकते हो, उसमें जो है एक एम्प्टी चीज़ ऐड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और एम्प्टी ऐड करने से अच्छा है कि मत ही करो, छोड़ दो। तो नंबर आया तो नंबर को तुम जो है सेट में इंसर्ट कर लो इस तरीके से। अच्छा, जब गेट करने के लिए कहता है, जब गेट करने के लिए कहता है तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास सेट है, जैसे मान लो उसने तुम्हें बहुत सारी वैल्यूज़ इनपुट कर दी। जो एग्जांपल में था वो मैं लिख लेता हूँ, एक छोटा सा, जो कि था 13726, 13726, ये तुम्हारा सेट में था। ठीक है, सेट में इतनी वैल्यू पड़ी हुई है। अब तुम इसमें से बता रहा था, अगर गेट बोल दे कि इतने सेट पे, देखो एक एक होगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें एक बार बोलेगा ऐसा। जैसे मान लो अभी हमारा सेट 1,3 है, तो तुम्हें उसने गेट बोला, तो तुम्हें इतने से सेट पे ही, ये पूरा सेट थोड़ी है, 1,3 होगा, तो इस सेट पे काम करना होगा। इस सेट पे काम करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? एक 1,1 बनेगा, दूसरा बनेगा 3,3। ठीक है, दूसरा बन जाएगा तुम्हारा 3,3। तो इसको ध्यान रखना है, कैसे बनेगा अभी दिखाता हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मान हम इस पूरे को करके देख लेंगे, छोटा नहीं करें, बड़े करते हैं। देखो इस पूरे को देख लेते हैं। इस पूरे को अगर करना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए कि सारी वैल्यूज़ चाहिए तो सही पहले, तो सारी वैल्यूज़ चाहिए तो उस पर लूप लगा लो, है ना? तो लूप लगाने के बाद सबसे पहले तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगी? एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो सोचो, कोई भी अगर इंटरवल प्रिंट करा रहे हैं हम इस तरीके से, तो इस इंटरवल को प्रिंट कराने के पीछे दो दो चीज़ें हैं। देखो, हमें गेट जब इनिशियलाइज करेगा तो हमें, आपने देखा होगा, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर हमें रिटर्न करना था, है ना? एक वेक्टर ऑफ वेक्टर को रिटर्न करना था, उसका नाम मान लो वी होगा। एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना था, इसका मतलब है जैसे जितने भी इंटरवल बनेंगे उन इंटरवल को जो है एक वेक्टर ऑफ वेक्टर को रिटर्न करना है। तो सबसे पहले मान लो तुम्हें वेक्टर के अंदर जो छोटा वेक्टर होगा उसमें दो ही तो वैल्यूज़ होगी, एक उसका पहला वैल्यू, एक उसका लास्ट वैल्यू। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को तुम्हें जो है अपडेट करते रहना है। कैसे अपडेट करना है? देखो, सबसे पहले मान लो तुम्हारे पास 1 आया, ठीक है, तो अब तुम्हारे पास लेफ्ट वैल्यू भी 1 होगी और राइट वैल्यू भी 1 होगी। तुम्हें एक टाइम पे सिर्फ एक इंटरवल बनाने पे ध्यान देना है। तो अभी सबसे पहले तुम्हारे पास 1 आया, और लूप से पहले तुम इसको -1 से इनिशियलाइज कर लेना। अब जैसे तुम्हें 1 मिला तो तुमने क्या किया, देखा कि अगर लेफ्ट और राइट तुम्हारा -1 है, यानी कि इससे पहले इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है, पहला एलिमेंट है, तो उन दोनों को 1 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, अगर तुम 1 से इनिशियलाइज करोगे, फिर तुम क्या करो, तुम अब देखो, कर देख लिया कि 1 से इनिशियलाइज है, तो तुम अपने जो वेक्टर एक छोटा सा वेक्टर बना लो 1,1, लास्ट में इसको तुम वेक्टर वेक्टर में, अब इसको तुमने अपने वेक्टर वेक्टर में पुश कर दिया। ठीक है, अब आया तुम्हारे पास 3 का तुम क्या करोगे? अब तुम चेक करोगे कि क्या मेरा लेफ्ट और राइट -1 है ना? तो लेफ्ट और राइट -1 नहीं है क्योंकि 1 है। ठीक है, देखो, इफ़ लेफ्ट इक्वल्स टू राइट इक्वल्स टू -1, तो तुम्हें तो ये वाली चीज़ करनी है, तो ये करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एल्स, और इफ़ अगर तुम देखो जो भी तुम्हारी वैल्यू आई, क्या वो वैल्यू जो है वो राइट से +1 तो नहीं है? समझो, अगर यहाँ पे 2 आता तो तुम क्या करते हैं, तो तुम 1,1 2,2 नहीं बनाते, क्योंकि इंटरवल जो बनता है, देखो जैसे मान लो 1,1 है और एक वैल्यू 2 आ गई, तो इंटरवल तुम ऐसे नहीं बनाओगे कि 1,1 बना दिया,
2,2 बना दिया, ऐसे नहीं होता। डिसजॉइंट का मतलब देखो ये तो जॉइंट हो सकता है, इसको तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना 1,2, इन दोनों को जॉइंट कर सकते हैं क्योंकि आसपास के नंबर है। तो यानी कि अगर जो नंबर तुम्हारा आ रहा है वो अगर +1 है, तुम्हारे राइट वाले से एक ही ज़्यादा है। राइट वाले से क्यों कह रहा हूँ, जैसे मान लो कि 1,2 हुआ और अब नंबर 3 आ गया, तो तुम क्या कैलकुलेट करोगे, 1,2 और 3,3 कैलकुलेट करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 और 3 पास पास है, एकदम एक ज़्यादा है, तो इसको तुम ऐसे बना सकते हो 1,3। तो इसलिए तुम्हें राइट वाले से चेक करना है, ठीक है, ना कि दोनों से चेक करना है। यहाँ पर 1 1 दोनों एक ही है, इसलिए तो राइट वाले से अगर एक ज़्यादा हुआ तो यानी कि अगर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर -1 नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा जो राइट है, मतलब अगर तुम्हारा जैसे मान लो इसको जो भी वैल्यूज आ रही है, जैसे पहले बनाई उसको मान लो कि एक्स में आ रही है वैल्यूज़, ठीक है, एक्स जो है 1 1 1 करके इनको ले रहा है एक एक करके, तो एक्स जो भी होगा वो अगर तुम्हारा इक्वल हुआ किसके, राइट +1 के, अगर ऐसा हो गया तो अब तुम्हें क्या करना है, तो अगर राइट +1 के बराबर हो जाता है तो तुम्हारा राइट जो है क्या हो जाएगा अब, तो तुम्हारा राइट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा प्लस प्लस कर लो, तो राइट जो होगा एक ज़्यादा हो जाएगा, राइट को प्लस प्लस कर लो या राइट में एक्स डाल दो, बात बराबर है क्योंकि एक्स में वो प्लस प्लस ही है, इस तरीके से। तो यानी कि अब तुम्हारा लेफ्ट तो बन ही रहा, राइट कितना हो जाएगा, अगर 2 आता तो राइट 2 हो जाता, लेकिन जो ये कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगी क्या, नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। अगर मान लो इसको भी सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसका मतलब है वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो लास्ट एक कंडीशन होगी कि वो अलग ही बनेगा, ठीक है, उसका जो बनेगा वो अलग ही बनेगा। जैसे मान लो 1,1 है, अब 3,3 जो है इस मतलब 1,3 नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि डिसजॉइंट हो जाएगा फिर। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जो भी तुम्हारा पहले का है, हाँ, तो तुम्हारा अब क्या बनेगा कि 1,1 तो मेरा बनेगा ही, लेकिन अब 3 आया तो 3,3 भी एक बन जाएगा, ये चीज़ है, इतनी बात है। तो देखो तुमने जो है 1,1 तो बना दिया था, अब तुम्हें क्या बनाना था, 3 आया तो तुम्हें 3,3 बनाना है, तो तुम क्या कर दो, वेक्टर में पुश करोगे, क्या पुश करोगे, अब तुम्हें पुश करना पड़ेगा जो जो भी तुम्हारा लेफ्ट है कॉमा राइट, समझ में आ गया। तो ये क्या पुश करेगा, लेफ्ट और राइट, क्योंकि 3 है तो ये यहाँ पे पुश कर देगा 3,3, आ गया समझ, ठीक है। अब देखो, अब तुम अपना लेफ्ट और राइट को अपडेट भी तो करोगे, अभी लेफ्ट और राइट जो पुश हुआ तुम्हारा 3 आया, 3 किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, नहीं किया ना, तो यहाँ पर जो है देखो ये वाली कंडीशन से अभी क्या पुश हुआ होगा, जो पिछला लेफ्ट और राइट था, है ना, और ये कब चलेगा, समझ में आ गया ना, तो ये 3,3 के लिए चलेगा। अब तुम्हारा लेफ्ट और राइट जो है पहले पुश होगा, फिर तुम उसको अपडेट भी कर सकते हो कि लेफ्ट इक्वल्स टू तुम्हारा एक्स हो जाएगा, राइट इक्वल्स टू तुम्हारा एक्स हो जाएगा, इस तरीके से तुम अपडेट कर लो, समझ में आ गया ना। जैसे मान लो 7 आया तो 7 तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है ना, 7 आ गया मान लो देखो पुश कब हो रहा है, जैसे मान लो अब इसमें तुम ला के देख लो, 1 आया, दोनों माइनस होगा शुरू में, तो ये वाली कंडीशन चल गई, लेफ्ट और राइट हो गया, तो डायरेक्टली क्या हुआ, पुश नहीं हुआ, 1,1 यहाँ पे पुश नहीं हुआ था। जब वो 3 के लिए चला तो 3 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, नहीं किया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, नहीं किया, 3 ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो जब भी 3 ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तब तुम्हें क्या करना था, तब तुम्हें करना ये था कि 1,1 को पहले पुश कर दो, फिर उसको लेफ्ट और राइट को 3,3 से अपडेट कर दो। अब अगली बार में 7 आया तो 7 क्या करेगा, पहले चेक करेगा ये तो चलेगा ही नहीं, सिर्फ एक बार चलेगा, फिर 7 चले, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारा अभी 3 है और ये तो भाई 7 है, तो ये भी नहीं चलेगा, फिर ये चलेगा, तब क्या हुआ 3,3 तुम्हारा पुश हो जाएगा। अब तुम्हारा ये 7,7 बन 7 और ये भी हो गया, लेफ्ट भी राइट भी 7 हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा क्या आया, 2 आया, अब 2 आ गया, है ना, तो जैसे ही 2 आ गया अब तुम चेक करोगे दोबारा से, अब 2 आ गया ना, तो 2 आ गया तो 2 जो है फिर चेक होगा। अब सोचो
अगर 2 चेक होगा और अब मेरा लेफ्ट और राइट जो है उतना ही है, तो ऐसे होगा क्या? तो इसलिए जब हम सेट में चीज़ें डाल देते हैं, जब हम सेट में चीज़ें डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं आता है, वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो सॉर्टेड होता है ए वाले जो होगा, तो जैसे ही तुमने 1 होगा तुम्हारे पास 3 होगा, जैसे ही 7 होगा, जैसे तुम 2 डालोगे तो वैसा नहीं रहता है, वो रहता है 1, 2, 3, 7। आया समझ में? अब इस 1, 2, 3, 7 पे तुम ये चीज़ लगाओगे तो पहली बार में 1 आएगा, 1, 1 पुश हो जाएगा, दूसरी बार में 2 आएगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो राइट हो जाएगा 2। तो दूसरी बार में तो क्या तुम्हारा पुश होगा, तो ये कंडीशन चलेगा नहीं, तो कुछ भी पुश नहीं हुआ अभी तक। देखो 1, 2, 3, 7 पे लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको भूल जाओ। 1 पे लगाया, ये सेटिस्फाई किया, लेफ्ट 1 राइट 1 हो गया, ठीक है, अभी तक लेफ्ट और राइट 1 1 है। फिर एक कंडीशन खत्म हुई, 2 आया, 2 आया तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, लेकिन ये वाली चल जाएगी, क्योंकि 2 जो है +1 है, तो लेफ्ट 1 रहेगा, राइट क्या हो जाएगा 2, 1, 2 है अभी तक, ठीक है, पूरा खत्म। फिर दोबारा चलेगा 3, 3 के लिए क्या होगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी, ये वाली कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि 2 था राइट, अब राइट क्या हो जाएगा 3, 1, 3 हो गया, ठीक है। अब चलेगा 7 के लिए, क्या 7 इसको कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? नहीं करेगी, इसको करेगी क्योंकि राइट 3 है अभी, तो 3 और 7 बराबर है क्या, मतलब 3 + 1 और 7 बराबर है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। ये जब चलेगा तो सबसे पहले तुम्हारा जो लेफ्ट और राइट था वो पुश हो जाएगा, तो लेफ्ट और राइट क्या था 1, 3, तो सबसे पहले 1, 3 जो है एक वेक्टर पुश हो गया। उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, और अगली बार लूप खत्म हो गया काम। तो जब लूप खत्म हो जाए लास्ट में तुम्हें एक बार और पुश करना पड़ेगा, तुम्हारा एक बार और पुश करना पड़ेगा जो भी तुम्हारी वैल्यूज़ है ना, लेफ्ट और राइट को एक बार और पुश कर लेना। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो भी लास्ट वाली वैल्यू है वो पुश हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर है 7, 7, ठीक है। तो सेट का काम क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, सेट को हम इंसर्ट कर रहे हैं, सेट हमारा डुप्लीकेसी से बचा रहा है, और जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड टाइप का हो रहा है, ठीक है, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और हम उसको जो है इस तरीके से एल्स इफ लगा के और एक लूप लगा के उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका कोड देखोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था वो देखो, सबसे पहले हमें ये करना था कि हम जो है एक सेट को डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चलो एक सेट को हम जो है डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। एक सेट को डिक्लेयर कर लिया। अच्छा, उसके बाद जैसे हमने कहा था कि जो कंस्ट्रक्टर है उसमें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हारा कोई ए ऐड नाम कॉल करेगा, ए वाला ऐड नाम कॉल, जैसे समरी रेंजेस कॉल किया, समरी रेंजेस कॉल करने का मतलब है कि वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। जब उसको कॉल करो ना, वो कुछ मत करो, ठीक है, कुछ मत करो, छोड़ो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कॉल उतने दिक्कत भी करोगे तो उतने दिक्कत नहीं आएगी अभी। ऐड नंबर, नंबर ऐड करना है, तो जैसे ही नंबर ऐड करना है तो तुम्हें क्या करना है, नंबर ऐड में जो है एस में इंसर्ट कर देना है वैल्यूज को, ठीक है। कर दिया, जो भी तुम्हारा सेट है उसमें इंसर्ट वैल्यू कर देना। उसमें दो चीज होगा, डुप्लीकेसी से बचोगे, शॉर्ट और शॉर्ट से बचोगे, ठीक है, नंबर के शॉर्टेड। उसके बाद तुम्हें क्या करना था, तुम्हें पता है कि दो वैल्यूज लेनी थी, जो कि एक लेफ्ट हो एक राइट हो, -1 इनिशियलाइज कर दो उसको, फिर उसमें जो है तुम्हारा जो भी सेट है उस पर लूप लगा लो, ठीक है। जैसे कि मान लो जब गेट इंटरवल्स कॉल हुआ, जैसे सबसे पहले उसने 1 एंटर किया, जैसे वो जब भी ऐड नंबर हुआ पहली बार उसने 1 एंटर किया, फिर गेट इंटरवल्स कॉल हुआ, ठीक है। तो 1 एंटर किया, फिर क्या कॉल हो गया है, देखो गेट इंटरवल्स कॉल हुआ। जैसे ये गेट इंटरवल्स कॉल हुआ तो वो क्या करेगा, इस 1 वाले सेट को लेगा और उससे कितना बन सकता है, तो 1 से कितना बन सकता है, तो 1 के लिए ये पूरा कोड चल जाएगा, ये जो अंदर जो भी लिखेंगे पूरा लिखेगा। फिर मान लो जब ऐड नंबर किया 3, तो तब तुम्हारा सेट बनेगा 1, 3, तो उस 1, 3 के लिए पूरा फिर से चलेगा, तो 1, 1, 3, 3 प्रिंट करेगा। उसके बाद जैसे मान लो 7 आ गया, तो अब तुम्हारा सेट है 1, 3, 7, तो उस 1, 3, 7 के लिए फिर वो पूरा चलेगा, समझ में आ रहा है। फिर मान लो 1, 3, 7, 2, फिर वो हो जाएगा 1, 2, 3, 7, फिर वो 1, 2, 3, 7 के लिए फिर पूरा चलेगा। फिर लास्ट में जब 6 आ जाएगा तो 1, 2, 3, 6, 7 उसके लिए फिर पूरा चलेगा। तो इसलिए जो देखो तुम्हारे पास इतने सारे आंसर आ रहे हैं। देखो पहली बार में 1 होगा तो ए आ जाएगा, वेक्टर वेक्टर। फिर 1, 3 होगा तो ए वाला वेक्टर वेक्टर आ जाएगा। 1, 3, 7 होगा तो ए वाला वेक्टर वेक्टर आ जाएगा। 1, 3, 6, 7 होगा तो 1, 3, 7 होगा तो ए वाला आ जाएगा, है ना। हाँ, फिर 2 आ जाएगा तो 1, 2, 3, 7 आ जाएगा तो ये वाला चलेगा। फिर 1, 2, 3, 6 आ जाएगा तो ये वाला चलेगा। तो इस तरीके से तुम्हें बनाना है। तो सबसे पहले मान लो जो भी आएगा तो सबसे पहले करना क्या था उसमें, बस सोचो, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करना था तुम्हें, दो वो कर लेनी थी। एक तो सबसे पहले तुम्हें वेक्टर और वेक्टर रिटर्न करना है इसमें से, जैसे कि 1, 1 है तो एक वेक्टर और वेक्टर है। फिर मान लो ये 1, 1, 3, 3 है, ये भी एक वेक्टर और वेक्टर है। तो हर बार तुम्हें एक वेक्टर और वेक्टर रिटर्न करना है, तो उसको तुमने जो है
बना लिया, फिर तुम लेफ्ट बना लो, राइट में -1 कर लो, लेफ्ट में -1 कर लो। अब तुम क्या करो, जो भी तुम्हारा सेट है उस पर लूप चला लो। ठीक है, लूप चला लिया, एक्स में जो वो वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या करना है, सॉरी, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने इसे एक स्कोप बना लिया। अब देखो अगर राइट -1 है, अगर -1 है यानी कि अगर -1 है यानी कि वो पहली बार काम हो रहा है, तो वहां पर एक देखो वो चला लिया एक। अब देखो लेफ्ट में हमने एक्स बना दिया, क्योंकि दोनों बराबर है तो लेफ्ट में भी एक्स डाल देंगे और राइट में भी एक्स डाल देंगे। यानी कि जैसे मैंने -1 है, पहली बार 1 आया तो लेफ्ट में भी 1, राइट में भी 1। ठीक है, डाल लिया। अभी कुछ नहीं करना है। अब मान लो दूसरी बार जब 3 आया, तो 3 आया तो तुमने देखा कि इसके बराबर तो है 2 आएगा। ठीक है, तो 2 आएगा, तो उसके लिए मैंने दो कंडीशन लिखा दिया था कि राइट अगर +1 इक्वल्स टू होगा तो तुम्हें राइट को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर या तो तुम्हें एल्स में क्या करना पड़ेगा कि जब इन दोनों में से नहीं होगा तो सबसे पहले जो भी पुराना था उसको पुश कर दो अपने वेक्टर में, देखो पुश कर दो, और उसके बाद तुम लेफ्ट और राइट दोनों को अपडेट कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, कौन कौन सा कंडीशन कब चलेगा बता दिया है। अब देखो लास्ट में तुम क्या करो, जब लास्ट वाला रह जाएगा, जैसे 7,7 या 6,7 जो है वो लेफ्ट और राइट में रह जाएगा, लेकिन वो पुश नहीं होगा, क्योंकि पुश कब हो रहा है, जब वो बदल रहा है लास्ट में तब पुश हो रहा है ना। तो इसलिए लास्ट वाला पुश नहीं हो पाएगा, तो उसको तुम बाहर पुश कर लो, जैसे ही तुम्हारा लूप खत्म हो जाए तब बाहर एक बार पुश कर लो और रिटर्न कर दो। बस इतना ही कोड था, है ना। हाँ, यहाँ पर तुम इनिशियलाइज कर लिया ग्लोबली, फिर उसको इंसर्ट कर दिया एडेनम में, और इसमें तुम्हें 3 कंडीशन लिख लो उसको कर दिया। अब इसको रन करा के देखते हैं। मैं कोड को दे दूंगा, जाके क्लिक करके देख सकते हो। एक्सेप्टेड आया, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। देखो कोड चल गया। तो बस यही कोड था, एक बार देख लो, यही कोड था बस। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसको मैं गिटहब पे डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके आप कोड देख लेना अगर आपको चाहो तो। वैसे तो आप लिख सकते हो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो। चलो ठीक है, मिलते हैं।